राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 64वां होने वाला है, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपने आज के 20 क्वेश्चनों को। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैच द रेन कैंपेन क्या है? कैच द रेन कैंपेन क्या है? रेन से आप मतलब समझते ही होंगे क्या मतलब है इसका, मतलब वर्षा का पानी। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वह होगा वर्षा के पानी का संरक्षण करना। कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा है वर्षा के पानी को संरक्षण करना, मतलब उनको इकट्ठा करना कहीं भी। मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाने हैं? इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इनको देखना है क्या क्या यह अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन है नए तालाबों का निर्माण। हाँ, तो यह भी अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत आता है। पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण, जो भी पुराने तालाब हैं, पोखरे हैं हमारे ग्राम सभा या कहीं भी, तो उसको फिर से उसका निर्माण कराया जाए, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। तीसरा है जल संस्कृति को बढ़ावा देना। जल को बढ़ावा देना, जल की कैसे संरक्षण किया जा सकता है इसके बारे में लोगों को ज्ञान देना, ये सब चीजें जल संस्कृति को बढ़ावा देने में आएगा। चौथा है जन भागीदारी को बढ़ावा देना, मतलब लोगों को अगर हम जागरूक करेंगे पानी बचाना कैसे है, पानी का संरक्षण कैसे करना है, तो काफी मात्रा में हम अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा नीचे जा रहा है तेजी से, उसको हम ऊपर की तरफ ला सकते हैं। तो इसमें हमने देखा 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो उस ऑप्शन को चुनना है जिसमें वो चारों ऑप्शन सही हो। तो उपयुक्त सही जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब आरंभ किया गया था? तो तारीख क्या होगी इसको स्टार्ट करने की? तो तारीख थी 24 अप्रैल 2022। प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 55 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। इसके बाद चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 30,000, 50,000, 40,000 या 60,000। जो इसका सही जवाब है वह है अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक 1 एकड़ या उससे अधिक आकार वाले 50,000 जलाशयों का निर्माण किया जाना है। पूरे भारत में अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 50,000 तालाबों का खुदाई का, जलाशयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है? उसमें कौन सा गांव शामिल है? धसबड़ गांव है अल्मोड़ा उत्तराखंड का, गंगापुर है सुल्तानपुर का, जमदारा गांव है जौनपुर का, या अतरा गांव है बांदा जिले का। तो आपको बताना है कौन सा गांव है जिसे यह इनाम मिला है। तो जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़े जिले के धौला देवी ब्लॉक के धसपड़ गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के तौर पर वर्ष 2022 में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कौन सा गांव है पुरस्कार जीतने वाला? तो आप कहेंगे धसपड़ गांव है। कौन सा जिला है? अल्मोड़ा जिला है उत्तराखंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? कम से कम 8, कम से कम 5, कम से कम 10 या कम से कम 7? तो इसका सही जवाब है पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव से
कम से कम 5, कितने, कम से कम 5 महिलाओं को ग्राम स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह भी भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का एक योजना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा किसे दिया गया है? क्षेत्र पंचायत यानी बीडीसी को, जिला पंचायत को, या ग्राम पंचायत को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा ग्राम पंचायत को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत को, यानी ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को दिया गया है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ महिलाओं को हुआ है। अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव, गंभीर बीमारियों के उपचार में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क व्यवस्था होने से ग्रामीण भारत में रह रही महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान हुआ है। तो जो आयुष्मान भारत योजना का जो भी कार्ड बनाता है वो ग्राम पंचायत को इसकी जिम्मा दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो वह तारीख क्या थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, आप में से जो भी जानते होंगे उन्हें कमेंट में बताना है। 15 सितंबर 2014 को, 25 जुलाई 2015 को, 22 जनवरी 2015 को, या 28 जून 2016 को। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कब किस सन में शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2003, 2004, 2005 या 1995। तो इसका सही जवाब है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की शुरुआत 2004 में की गई थी। कब की गई थी? तो आपका जवाब होगा 2004 में की गई थी। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ग्रामीण भारत में बेटियों को आवासीय शिक्षा सुविधा प्रदान करती है, मतलब उस विद्यालय में हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध होती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मिड डे मील मतलब जो प्राइमरी स्कूलों में या माध्यमिक विद्यालय में सरकार के आपने देखा होगा मिड डे मील दोपहर का खाना मिलता है, वह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो मध्याह्न मील या इंग्लिश में मिड डे मील स्कीम वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1995 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इससे ग्रामीण बच्चों के पोषण में वृद्धि होगी। अंततः इस योजना को बढ़ाकर कक्षा 8 तक विद्यालयों तक कर दिया गया है। जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी स्कूल में और माध्यमिक विद्यालय में इसको दिया जाता है मिड डे मील के रूप में, लंच के रूप में। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू की? ऑप्शन है हमारे सामने 2017, 2019, 2018, 2016। तो इसका सही जवाब है केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के खान पान में सुधार लाना है। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन है सरकार का, जिसको 2018 में शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से इनका टारगेट है बच्चों, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में अच्छा पोषण देना, जिससे उनका विकास हो सके। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंदिरा आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है? ऑप्शन है हमारे सामने पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जिसका सही जवाब है इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है। किसके अंतर्गत? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना कार्यान्वित है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को आवास के निर्माण एवं मौजूदा बेकार कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन इसी योजना का जो इंदिरा आवास योजना है, इसी का नाम 1 अप्रैल 2016 में
इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। ठीक है, इसी का नाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर ही किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2016 में तो इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, लेकिन जब इंदिरा गांधी जो आवास योजना स्टार्ट किया था, उसको कब स्टार्ट किया था? तो इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1985-86 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवासीय सुविधा हेतु आर्थिक धनराशि प्रदान की जाती थी। इस योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी के बाद जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सप्तम? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह योजना वर्ष 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी। आप 7वां पंचवर्षीय योजना याद करेंगे और सन क्या था? सन था 1989। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? तो आपको याद होना चाहिए, राजीव गांधी थे। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प रोजगारों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करना, पैदा करना था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 11 नवंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, इस योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है, जो बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है, उसके बारे में इसमें से कौन सी लाइन, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा तथ्य सही नहीं है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इनको देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, हमें देखना कौन सा तथ्य सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है, इस योजना को संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम्य विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है। तो क्या यह सही है? तो जो पहला है, ए ऑप्शन है, इसे ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत नहीं किया गया है, यह गलत है। ठीक है, बाकी जो है, यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। इस योजना अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जनजाति जाति दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपए जो कम हो ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा, यह भी सही है। सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपए तक का ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा, यह भी सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन था हमारे सामने, पहला ऑप्शन जो था हमारे सामने, यह इस योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है, यह गलत था। क्योंकि जो भी इससे संबंधित कार्य होगा वह मुख्यमंत्री इसके लिए अधिकृत किया गया है, न कि ग्राम विकास मंत्री। तो इसके जो भी कठिनाइयों का निराकरण होगा वह मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, उन्हीं को अधिकृत किया गया है, ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत नहीं किया गया है। इसलिए ए ऑप्शन जो है, बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के संबंध में गलत तथ्य है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम्य विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, हमें बताना है क्या ग्राम्य विकास के कार्य हैं। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करना क्या ग्राम्य विकास का प्रमुख कार्य है? तो यह बिल्कुल सही है। सुरक्षा और संवर्धन देना ग्राम्य विकास का काम है, तो यह भी सही है। पर्यावरण संरक्षण करना भी ग्राम विकास का मुख्य कार्य है, तो यह भी सही है। आय सृजन के अवसर प्रदान करना, यह भी ग्राम विकास का प्रमुख कार्य है। तो इसके हिसाब से हमें ऑप्शन चुनना होगा। उपयुक्त तो सभी चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है वर्ष 1979, वर्ष 1978, वर्ष 1980 और वर्ष 1982। तो इसका सही जवाब है वह है ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन सन 1979 में किया गया था
पर यह 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। तो 1979 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अन्वेषण, धन के केंद्रीय हिस्सों को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। तो जो ऑप्शन इसमें सही है वह है चारों ऑप्शन ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है, इसलिए हम चारों ऑप्शनों को सही करेंगे। तो ऑप्शन डी को हम चुनेंगे और सही करेंगे। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? तो अनुच्छेद है हमारे सामने 4, इनमें बताना है किसमें जिला योजना समिति के गठन का दायित्व सौंपा गया है। तो अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 जिसका सही जवाब है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। तो बी ऑप्शन अनुच्छेद 243 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आज के हम आखिरी प्रश्न को, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे और कल के वीडियो में फिर हम नए 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? जो हमने पंचायती राज व्यवस्था की पहली वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो में हमने राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जिक्र किया था। 1952 में आपको याद ही होगा कि CDP प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाया गया था। उसी की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953-54 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1953-54 में प्रारंभ किया गया था। इसका गठन तब किया गया जब भारत सरकार को लगा कि 1952 में बनाया गया छात्रवृत्ति कार्यक्रम धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता के आधार पर विकास को आगे बढ़ाना था। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चनों को देखा हमने। उम्मीद होगी आपके 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे, समझ भी आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट कर पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।